ओके यूहन्ना 8:3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਲੂਕਾ 11 ਦੀ 13। इतने प्रभु यीशु मसीह जिक्र करते हैं कि अगर तुम 11 आयत तो पढ़ो, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तो जब तुम बुरे होकर, मतलब सुभाविक रूप नाल तुसी अपने बच्चों लिए बेशक संसार के परमेश्वर कंपैरिजन टू गॉड, परमेश्वर की तुलना च कहना तुसी बुरे होके भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। स्वर्गीय पिता विश्वासियों लिए गल करदा। पवित्र आत्मा एक गिफ्ट है, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का जिहड़ा बपतिस्म है वह विश्वासियों लिए एक तोहफा है। ये उसे प्रकार ग्रहण किया जा सकता जिस तरह असी अपनी मुक्ति ग्रहण करते हैं, अपने उधार नूं पाउने हैं, उसी तरह असीं पवित्र आत्मा नूं भी पा सकते हैं। पर यह उहदी इच्छा है कि साडे कोल होवे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा तुहाडे लई जाना चंगा है, क्योंकि मैं पिता कोल बेनती करांगा कि तुहानूं एक होर सहायक देवे, जिहड़ा सर्वदा तुहाडे नाल रहेगा, जिहड़ा तुहानूं तसल्ली देवेगा, तुहाडी मदद करेगा, तुहाडा सलाहकार होवेगा, तुहाडा वकील होवेगा, तुहाडा मध्यस्थ होवेगा, तुहानूं बल देवेगा, तुहाडे नाल खड़ा रहेगा। और आपां कुछ उदाहरणां देखीआं बाइबल चों कि उही चेले जिहड़े यीशु मसीह दे नाल सी, पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा पाउण तो बाद किदां बदल गए, उन्हां च किवें दा बदलाव आया। उस तो बाद कोई बाइबल स्कूल नहीं गए। बाइबल स्कूल उन्होंने कराया जदों यीशु मसीह दे नाल रहे 3.5 साल। पर जिहड़ा उन्होंने ज्ञान पाया, जिहड़ा अनुभव पाया उन्होंने यीशु मसीह दे नाल रह के, वो पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा पाउण तो बाद अभ्यासिक हो गया, उन्होंने करन दे काबिल हो गए। आमीन। क्योंकि उत्थे लोकां ने पहचाणिया, उन्होंने कहा ये अनपढ़ां नूं गल्लां कित्थों आ गईयां। फिर उन्होंने याद आया यीशु मसीह दे नाल सी, पर यीशु मसीह दे नाल पहलां भी सी, जदों क्रूस ते चढ़ाया गया, जदों पतरस ने इनकार करिया, पर तद उन्होंने ये गल्लां नहीं बोलियां। ज्ञान आ गया सी, पर पवित्र आत्मा बिना प्रकाशन और पवित्र आत्मा बिना दलेरी नहीं आउंदी हैगी। आमीन। पवित्र आत्मा सानू दलेर करदा। उत्थे आपां 4:31 च पढ़िया प्रेरितां दे काम कि वो बड़ी हयाव नाल पवित्र आत्मा नाल परिपूर्ण हो गए। उस तो बाद बड़े हयाव नाल परमेश्वर दा वचन सुणाउंदे रहे, बड़ी दलेरी दे नाल। उस तो बाद वो कदे डरे नहीं, वो लोग मरण तो नहीं डरे। असल च सानू विश्वासियों नूं, सारियां नूं पवित्र आत्मा नाल परिपूर्ण होने की जरूरत है। जिस दिन असी एज अ चर्च, मैं एक चर्च की गल नहीं करता, मैं पूरी कलीसिया की गल करता, पूरी संसारिक कलीसिया की। असी सब जे पवित्र आत्मा नाल परिपूर्ण हो जाइए तो मैनू नहीं लगता कि सानू किसी विरोध का डर होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सानू पता है फिर साडे नाल कौन है, सानू पता असी क्या करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा बाइबल च लिखा डर दा आत्मा नहीं है, भय दा आत्मा नहीं है, वो दलेरी दा आत्मा है। किस गल लई दलेरी? लोकां नूं मारन लई नहीं, सुसमाचार प्रचार करन लई, यीशु मसीह दे बारे बोलण दे लई, लोकां नूं माफ करन लई दलेर आहो। यीशु मसीह ने कहा कि जिस दिन पवित्र आत्मा तुहाडे ते आएगा तुसीं क्या पाओगे? सामर्थ। क्या पाओगे? सामर्थ। कादे लई? उहदे बारे बोलण दे लई। तुसी यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया, दुनिया दे शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे।
ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦਲੇਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਲੇਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਆਹ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਔਰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਡੀ। ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਫੇਮਸ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਚੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਸੱਜੇ, ਇਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਖੱਬੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਆਮੇਨ। ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਭਰੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰਕੁਸ 2 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦਾਖਰਸ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਰਸ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਮੜਾ ਕਰੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦਾਖਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2:22 ਆਇਤ 'ਚ और 21 आयत लिखा, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेता है, अर्थात नया पुराने से और वह पहले से अधिक फट जाता है। तुसी देखा ना पुराना कपड़ा छेती फट जाता, इसलिए लोग नवे कपड़े की जी टाकी नहीं लाते। और यीशु मसीह ने बहुत सिंपल उदाहरण दी। यीशु मसीह बहुत मुश्किल नहीं सी, उन्हें लोगों नाल रिलेटेड ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਔਰ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। उन्हें क्या पुरानियां मशकां 22 आयत लिखा, नए दाखरस को कोई पुरानी मशकों में नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦਾਖਰਸ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। They will be destroyed, खत्म हो जाएंगे हो। पर एक नवा जन्म पाया होया मसीही जो नवी सृष्टि बन गया, 2 करंथियों 5:17 आयत ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਚ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ। दूसरा करंथियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो मसीह च है वो नवी सृष्टि है। हुण तुसी नवी मशक है, नवा कपड़ा। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਆਤਮਾ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ? ਯਹੂਨਾ 8:44 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਯਹੂਨਾ 1:12 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ अधिकार दिता। तुसी और मैं परमेश्वर की संतान बन गए और असी नवी सृष्टि हो गए, साडा आत्मा हो गया और साडी आत्मा च हुण पवित्र आत्मा रह सकदा। आमीन। तुसी कहोगे ब्रदर जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करया उस दिन भी तो मैं पवित्र आत्मा पाया। यस, उहदा एक पासे उत्तर है हाँ और दूजे पासे है ना, दोनों ही उहदे उत्तर है। क्योंकि जिस दिन तुसी यीशु मसीह नूं ग्रहण करया उस दिन पवित्र आत्मा ने ही तुहानूं नवी सृष्टि बनाया, पर तुसी पूरी तरह भरे नहीं उस दिन। हुण मैं तुहानूं आपां उदाहरण है बाइबलों तो लवांगे, सिर्फ मैं कह देवां वो गल नहीं बनती हैगी। आमीन। बाइबल क्या कहती है इस विषय च? हुण बाइबल का जिक्र जिहड़ी आयत अपने यूहन्ना 20 पढ़ी सी कल, वापस जाओ उत्थे यूहन्ना 20। यीशु मसीह ने जो चेलियां नूं कहा पवित्र आत्मा लो, बायत यह कहकर उसने उन पर फूंका
और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। फिर ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਔਰ ਲੂਕਾ 24 ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 1 ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तीन आयत 1 की 3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परमाणु से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। एक दर्शन सी जिथे उन्हें कहा पवित्र आत्मा लो, उन्होंने नवा जन्म पाया और यह 40 दिन तक हुंदा रहा और 40वें दिन ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रभु यीशु मसीह ने 4 आयत से उन्होंने यह गल कही और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। एक घटना 2 यूहन्ना 20 अध्याय ਦੀ 22 ਐਤ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ 5ਵੀਂ ਐਤ ਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुसी थोड़े दिनों बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि बहुत बार जेडे चर्च बहुत 2 एक्सट्रीम शिक्षा है इस क्षेत्र इस एरिए च। एक तो यह कि लोग कहने हैं कि जो तुसी नवा जन्म पा लिया तुसी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, तुहानू मिल गया, तुहानू होर बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। दूसरी शिक्षा जी दूसरी एक्सट्रीम है वो ये है कि जे तुसी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया तो तुसी नवा जन्म ही नहीं पाया। दोनों ही गलत है। पवित्र आत्मा लो तुसी नवा जन्म पाने हैं, दूसरा तुसी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने जिहड़ा तुहाडे लई वरदान है, जिहड़ा चेलियां नूं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इत्थे अगे इस आयत नूं अगे पढ़दे हां। इहनूं आपां होर कुछ उदाहरण बाइबल चों देखांगे इसी विषय च। 6 आयत। तो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा उस समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ना। ऐसे फिर वो पवित्र आत्मा जब तुहाडे ते आएगा। 20:22 चो ने कहा यूहन्ना कि पवित्र आत्मा लो, पर ऐसे कुछ होर दिनों बाद जिहड़ा ओदा 40वां दिन सी जी उठण तो बाद उठाए जाण दे दिन उन्हें कहा पवित्र आत्मा तुहाडे ते आएगा। जब पवित्र आत्मा तुहाडे ते आएगा तुसी सामर्थ पाओगे। इत्थे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दी गल करदा है और यूहन्ना 20 अध्याय च प्रभु यीशु मसीह उत्थे पवित्र आत्मा तो नवा जन्म पाउण दी गल करदे हैं, यीशु मसीह नूं ग्रहण करन दी गल करदे हैं। जिहड़ा आपां ने यूहन्ना 16 दी 8 आयत चों देखिया सी कि पवित्र आत्मा संसार नूं इस विषय च कायल करेगा कि वो मेरे ते विश्वास नहीं करते। उन्होंने यीशु ते विश्वास करने लई कायल करदा पवित्र आत्मा जिस दिन तुसी सुसमाचार प्रचार करते हैं। पर जब तुसी विश्वासी बन गए फिर तुसी पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा भी पाने। आपां इन्हां उदाहरणां नूं बाइबल चों प्रैक्टिकल उदाहरणां नूं भी देखांगे, पर कुछ उदाहरणां होर देखिए आपां। यूहन्ना 4 अध्याय प्लीज। इत्थे 2 अलग-अलग एक्सपीरियंस है जिन्हां दे विषय च प्रभु यीशु मसीह ने गल करी।
यूहन्ना कर लिया तुसी 4 अध्याय। इत्थे सामरी औरत दे नाल प्रभु यीशु मसीह गल करते हैं। ग्यारह आयत। ये तो थोड़ा जिहा पहला पढ़ लो तुसी, 7 आयत तो ही पढ़ लेने हैं। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, किसको? परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह जो तुझ कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तुझसे मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, फिर वह पवित्र जल और तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, और अपनी संतान, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा, उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਮੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ मैं वो कर लवां, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। पर यीशु मसीह ने कहा, तेरी समस्या बाहरी नहीं है पर अंदरूनी है, आत्मिक है। जे तू मैनू ग्रहण करेंगी तो मैं तेन जीवन का जल दूंगा, तू संतुष्ट हो जाएगी। आमीन। ये नवा जन्म है, ये भटकना ਉਹਦਾ बंद हो जाएगा। एक खूह कोल आ गई, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ आ गई, खूह ਦਾ एक्सपीरियंस है। खूह ਦਾ पानी खड़ा ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਤਾ। आमीन। ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਇਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 37 और 38 है। इत्थे लिखा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र आत्मा में आया है, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से पवित्र जल की जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ਇੱਥੇ प्रभु यीशु मसीह जीवन दे जल दी नदी दी गल करदा, और यूहन्ना 4 च प्रभु यीशु मसीह जीवन जल दे सोते दी गल करदा। सोते और नदी च फर्क है। नदी दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी जल ਦਿੰਦੀ है, पर सोता अपने तक ही सीमित है, किते ਜਾਂਦਾ नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट? समझ? 4 ਅਧਿਆਇ ਚ प्रभु यीशु मसीह ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਨਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਯीशु मसीह ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। वो नदी बहेगी। आमीन। थोड़े चो नदी बहेगी जीवन दे जल दी। आई समझ दोनों? पर जीवन दे जल दी नदी तद तक नहीं आ सकती जब तक पहला असी सोता नहीं बन जाते, असी खुद तो संतुष्ट नहीं हो सकते। इस करके तुसी जब तक असी नवा जन्म नहीं पालन दे, तब तक असी पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 1 कि तुसी नवी सृष्टि बन जाने हैं, तभी पवित्र आत्मा पा सकते हैं। नंबर 2, जे तुसी खुद ही प्यासे हैं तो तुसी किसी ने संतुष्ट नहीं कर सकते। आमीन। आमीन।
हुण क्या यह घटनावां बाइबल च भी आईयां अलग अलग? उत्तर है हाँ। प्रेरितां दी किताब, रसूलां दी किताब, अठ दी 14 आयत। बाइबल च भी आप देख सकते हैं दो अलग अलग एक्सपीरियंस है, नवा जन्म पाना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना। आमीन। 14, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। क्या मान लिया उन्होंने? इसका मतलब उधार पा चुके थे। तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं। तो देखते हैं दो अनुभव अलग अलग, दो अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। नंबर 1, उन्होंने वचन मान लिया सी, यीशु ਨੂੰ ग्रहण कर लिया सी। फिर उन्होंने पतरस और यूहन्ना ਨੂੰ भेजा ताकि उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करन कि वो पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा दूजे शब्दों च हाथ रखण नाल भी पाया जाता है। हाथ रखण नाल, साडे हाथ रखण नाल अज पवित्र आत्मा पा सकते हैं, जे तुसीं नहीं पाए। आमीन ना। उन्होंने पता किवें लग्या कि इन्होंने पवित्र आत्मा पाया? 15 आयत, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वह पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। उन्होंने बपतिस्मा लिया होया था, ठीक है, उन्होंने बपतिस्मा लिया होया सी। वो मुक्ति पा चुके सी, पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं। पर जो इन्होंने हाथ रखे तद उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। इत्थे लिखा हुण तक उन्होंने पर किसी पर नहीं उतरिया। 17 आयत, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा। शमौन को कितना पता चलिया कि इन्होंने पवित्र आत्मा पाया? क्योंकि अन्य भाषा बोलदा। जिहड़ा साइन है, सब तो मुढ़ला साइन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाउण दा भाषा बोलना। आप होर वचन भी देखांगे इस क्षेत्र। पर मेरे नाल तुसीं इह घटना नूं एक बारी हल कर लो। 19वां अध्याय प्लीज, रसूलां दी किताब 19वां अध्याय। हालेलुया। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तुसीं सुनिया ध्यान नाल? हाँ, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने विश्वास करिया सी, नवा जन्म पाए सी। उन्होंने कोल यूहन्ना 4 अध्याय सामरी औरत वाला अनुभव सी, पर 7:37 वाला नहीं सी, 38 वाला नहीं सी। उन्होंने कोल यूहन्ना 22 वाला भी अनुभव सीगा जो यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो। और एक होर गल, इत्थे पौलुस ने उन्होंने ये नहीं कहा क्या थानू परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिता? क्योंकि कई बार लोग कहने जो प्रभु की मर्जी होगी तो दे दूंगा जी। नहीं, उन्हें पहला ही दे दिता है। 35 के दिन पवित्र आत्मा डेल दिता गया। अज असीं उन्हें प्राप्त करते हैं। उन्हें पूछा
क्या तुसी विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुसी ग्रहण करिया? इत्थे परमेश्वर का कोई संबंध नहीं सी, परमेश्वर वालों दे दिता गया। ये साडे नाल है कि क्या मैं उन्हें ग्रहण करिया, क्या मैं पाया? आमीन। उन्हें यह भी नहीं पूछा कि क्या तुहानू मिलिया। वो साडे लिए उपलब्ध है हर समय, तुसी उन्हें कदे भी पा सकते हैं। आमीन। तुहानू उहदा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्हें कि अपने मंगण वालियां नू पवित्र आत्मा क्यों ना देवेगा। आमीन। अगे उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया है कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास रखना। इत्थे मन फिराव का बपतिस्मा सी उन्हां कोल कि असीं अपने पापा तो मन फिराउने आ, प्रभु सानू माफ कर दे, साते गलतियां हो गईयां, पर यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं सी। आज भी बहुत सारे लोग इसी बपतिस्मे का प्रचार करी जाने हैं। तुहानू अपने सारे पाप मनने पैने हैं, सानू सारे पापों तो अंगीकार करना पैना। नहीं, तुहानू यीशु नू ग्रहण करना पैना। यीशु ने उन्होंने कहा कि इस पाप के विषय च पवित्र आत्मा उन्होंने कायल करेगा कि वो मेरे ते विश्वास नहीं करते। संसार का सब तो बड़ा पाप है यीशु ते नाम विश्वास करना। नहीं तो वो पापी है और पापी पाप ही करेगा, तो तुसी और उम्मीद नहीं कर सकते। पर जो यीशु नू ग्रहण करता है वो नवी सृष्टि बन जाता है और नवा जन्म पा जाता है। फिर पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है कि पाप ना करे। आमीन। इत्थे उन्होंने कहा कि नहीं, असीं तां यूहन्ना दा बपतिस्मा लिया मन फिराव दा। पौलुस ने उनसे कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास रखना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। दैट्स अ साइन। पवित्र आत्मा का साइन क्या? अन्य भाषा जो बोलना। और वे भविष्यवाणी करने लगे। और वे सब लगभग 12 पुरुष थे। जब कोई प्रचारक कहता ना भी मैं तो जी मैनू इन्नी बड़ी भीड़ चाहिए तां ही मैं प्रचार करना होना, तो मैनू लगता पौलुस नालों भी बड़ा, क्योंकि पौलुस इत्थे 12 लोगों लिए प्रार्थना करी उन्हें। बारह लोगों लिए गया हो। कल नूं प्रभु तुहानू किसी नूं प्रचार करने लिए बुलाउंदा, सेवकाई लिए बुलाउंदा, शर्त कदे ना रखो भी मैनू तो जिन्ने ज़्यादा लोग होंगे तां मैं आऊँगा, 10-15 लिए नहीं आउंदा। प्रभु तुहानू जिथे भेजदा उत्थे जाओ, चाहे इक्के लोग क्यों ना हो, इक्के बंदा क्यों ना हो। आमीन। इत्थे 12 ही लोग सी, 12 ही पवित्र आत्मा नाल भरे। हुण ये 2 अलग-अलग अनुभव है। मेरे नाल तुसीं इसी किताब च रसूलों की किताब च 10वें अध्याय च भी आ जाओ। पवित्र आत्मा के साइन क्या है? 10वां अध्याय इत्थे पतरस पहली बार जो अन्य जातियों को प्रचार होया, पहली बार अन्य जाति लिए परमेश्वर ने द्वार खोलिया मुक्ति लई, सुसमाचार प्रचार लई। और पतरस नूं भी कोई आइडिया नहीं सी कि परमेश्वर ने अन्य जाति नूं बुलाया। हालांकि प्रभु ने उन्होंने पहला कहा सी, पर उन्होंने कदे समझ नहीं आई कि यहूदी होने के नाते उस समझ के नाल उन्होंने ये सी कि मसीहा सिर्फ यहूदियों लिए आया। ये मुक्ति सिर्फ साडे लिए है, संसार लिए नहीं है, क्योंकि पुराने नियम उन्हों का कोई लेन देन नहीं सी अन्य जाति नाल। पर इस परमेश्वर का धन्यवाद, इस अध्याय के शुरू के जो तुम देखते हैं तो करनेलियस नूं दर्शन होया, उन्हें स्वर्गदूत नूं देखा। स्वर्गदूत ने पतरस नूं कहा, करनेलियस नूं कहा कि फलानी जगह भेज जिथे शमौन पतरस, शमौन जिहड़ा चमड़े का धंधा करदा उहदे घर रुकिया होया, उत्थे उहनूं बुला, वो तेरे नाल तैनूं सुसमाचार प्रचार करेगा। और इस जगह ते पतरस जदों उस घर च रुकिया सी, प्रभु ने उन्होंने दर्शन दिया, दर्शन दे के दस्या
दर्शन च दिखाया कि अन्य जाति भी परमेश्वर के राज लिए बुलाए गए हैं। जो उन्हें वो 3 बार वो चादर नूं आउंदे देखा जी च हर प्रकार के जानवर सी, और परमेश्वर के आत्मा ने कहा उठ और मार के इन्हों खा। उन्हें कहा प्रभु ये कदे अशुद्ध वस्तु मेरे मुँह च नहीं गई। पर परमेश्वर उन्होंने गल कर रहा सी, समझा रहा सी, दर्शन उन्होंने हले तक समझ नहीं सी आया। तो बाद 3 बार इदा होने तो बाद वो चादर ऊपर उठा ली गई, दर्शन खत्म हो गया। और बाइबल लिखा पतरस इस विषय ते सोच ही रहा सी, तद 3 लोग आके उन्होंने लभ रहे सी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਤਰਸ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ, ਚਲਿਆ ਜਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ अन्य जाति के घर चले जा। और पतरस अन्य जाति के घर आता इत्थे 34 है। चौंती है जब वो कुरनेलियस के घर आता, जिहड़ा एक यहूदी लई करना अछूत गल सी, पर उन्हें करी। परमेश्वर ने सीमा तोड़ दी सी इत्थे सारियां। आमीन। तो पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरना हर जाति में जो उससे डरता है, धर्म के काम करता है, वो उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, यह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तुहानूं पता यीशु मसीह नूं भी पवित्र आत्मा का अभिषेक होया सुसमाचार प्रचार करने लई, लोकां नूं चंगे करने लई। 10:38 आयत बहुत क्लीयर है। परमेश्वर ने किस रीति नूं यीशु मसीह नासरी नूं पवित्र आत्मा और सामर्थ नाल अभिषेक करिया। इत्थे पतरस इन्हां नूं सुसमाचार प्रचार करदा यीशु मसीह दा। 39 है, हम उन सब के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में, यहूदिया के देश और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला, और उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी कर दिया। सब लोगों पर नहीं, वरना हम उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों को में सुसमाचार प्रचार करो, गवाही दो। यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। इत्थे तुसीं देखदे हो पतरस प्रचार करदा अन्य जाति दे घर। इत्थे किसी मूर्ति के खिलाफ नहीं बोलता, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, वो यीशु दे बारे बोलता। यीशु के बारे दसदा है कि वह मसीह है, यीशु के बारे दसदा है कि वह मारिया गया, गड्ढिया गया, परमेश्वर ने तीजे दिन मुर्दे जिउंदा कीता, वो जिउंदे और मरिया दा सब दा न्यायी ठहराया गया। यीशु के बारे प्रचार, साडा काम यीशु के बारे प्रचार करना है। आमीन। और पवित्र आत्मा वचन ते गवाही दिंदा है, तुसी जो बोलदे हो ते नहीं। उन्होंने वचन बोलिया, जदों उन्हें यह वचन बोलना शुरू करिया, और 43 आयत लिखा, और उसकी सब भजदविकता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं जदों पतरस ने यह गल कही तो लोगों ने अपने दिल से कहा कि प्रभु मैं तेरे ते विश्वास करता। आमीन। प्रभु मैं तेरे दे नाम ते विश्वास करदा। इत्थे ये नहीं लिखा कि जिहड़ा अपने पापा नूं मन लेगा, जिहड़ा कहेगा प्रभु मेरे आप पाप करे, मैं वो पाप करे, तौबा करे। इत्थे लिखा जिहड़ा उहदे नाम ते विश्वास करेगा। यीशु ने कहा उन्हां दा सब तो बड़ा पाप यह है कि मेरे ते विश्वास नहीं करते। तुसीं देखिया पतरस भी वही गल कहंदा, जिहड़ा उहदे नाम ते विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 44 है, पतरस ये बातें कह ही रहा था, जो प्रचार करता सी तो लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिता, अंगीकार करना शुरू कर दिता। और जो प्रचार कर ही रहा सी तो लिखा पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया।
परमेश्वर दा आत्मा वचन ते उतर आया, वचन दे सुनने वाले ते उतर आया। उन्होंने परमेश्वर दे वचन को अपने दिल च ग्रहण करया और पवित्र आत्मा उन्होंने दे उतर आया। विश्वास करने तो बाद, आमीन। और जो तुसी पवित्र आत्मा पाने हैं तो क्या होंदा? इत्थे लिखा, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। नहीं तो है यहूदियों नूं और खतना करे हुए विश्वासियों लिए बहुत औखा सी है विश्वास करना। और परमेश्वर ने साबित करता कि ये भी उधार दे लायक है, ये भी उधार पा सकते हैं। इन्हां हैरान हो गए क्योंकि विश्वासियों का, यहूदी विश्वासियों का पवित्र आत्मा पाना, अन्य भाषा नाल बोलना, अन्य भाषा विच बोलना उन्होंने लिए हैरानगी की गल नहीं सी, पर अन्य जाति सी। इसलिए कहे वो अचंभित हो गए, चकित हुए, क्योंकि उन्होंने क्या, उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना था। हालेलुया। इसका मतलब जो तुसी पवित्र आत्मा पाने क्या होंदा? सब तो पहला अन्य भाषा बोलते। आमीन। ये पहला साइन है और तुसी इन्हू प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एक गिफ्ट है। इस तो बाद इन्होंने बपतिस्मा लिया, इन्होंने विश्वास कर लिया, पवित्र आत्मा पा गए। क्योंकि जे पतरस, मैं सोचता है कि परमेश्वर ने इस घटना को बड़े बड़े सोच समझ के होने दिता। ये लोगों ने विश्वास करने तो नाल ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। वो तो बाद उन्होंने बपतिस्मा दिया गया पानी का। राइट? ऐसा क्यों होया पता तुहानू? क्योंकि जे पतरस इन्हों सिर्फ विश्वास करने तो बाद ही पानी का बपतिस्मा दे दिंदा तो यहूदियों ने विरोध हो जाना सी भी तू गलत करया। पर परमेश्वर ने साबित करया कि वह पवित्र आत्मा पालन और यहूदियों लिए साइन हो जाए कि मैं इन्हों भी बचाया, इन्हें भी मेरी योजना च है। यशायाह च जो लिखा है, कहना जो इस जाति के भी नहीं कहलाते उन्होंने भी उन्हें बुलाया है। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करने लिए सानू धन्यवाद करना चाहिए, सानू अन्य जातियों को। क्योंकि जे करनेलियस भगत व्यक्ति ना होंदा, स्वर्गदूत उते प्रगट ना होया होंदा, उन्हें पतरस नूं सी बुलाउणा। पर उस दिन साडे लई द्वार खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। तद उन्होंने बपतिस्मा पाया। फिर 11वें अध्याय पतरस सफाई दिंदा यहूदी विश्वासियों च, मेन चर्च जो यरूशलेम आउंदा, तो फिर उन्होंने दसदा, क्योंकि तुम सवाल करते कि अन्य जाति किवें, तो इत्थे फिर पतरस उन्होंने गवाही दिंदा कि किवें होया। वो एक दसदा कि मैं किवें बेसुध हो गया, फिर जदों मैं उन्होंने घर गया तो उत्थे किदां होया। आयत पतरस यह यहूदियों को दस रहा, उस महासभा उस चर्च च दस रहा है गल्लां। 15 आयत फिर पतरस इत्थे दस रहा, उन्होंने कह रहा, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। साडे ते उतरिया सी जिद्दां उसे तरह आया उन्होंने भी। आमीन। फिर दस रहा कि यह भी परमेश्वर की योजना का उन्ना ही हिस्सा है जिन्ना असीं है। तो जब परमेश्वर ने उन्हें भी यही दान दिया, वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था या रोक सकता? फिर कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर को। उन्हें सानू यह दान दिता और तुसीं इहनूं ग्रहण कर सकते हैं। ये तुहाडे ते निर्भर करता। आमीन। और हुण आपां आउणे आ प्रेरितां दे काम दूसरा अध्याय। यीशु मसीह ने जिहड़ा उन्होंने चेलियां नूं पहली बार पवित्र आत्मा किदां पाया, क्या साइन सी उत्थे। हुण मैं तुहानूं एक अद्धा स्क्रिप्चर नहीं, मैं तुहानूं बहुत सारियां आयतां दित्तियां
अलग अलग पौलुस का अनुभव दसिया, पतरस का अनुभव दसिया, चेलियां के अनुभव दसे, यूहन्ना का अनुभव दसिया, सामरियौर का यीशु मसीह 7 अध्याय क्या कहना, लूका 11:13 वो असीं देख लिया। पर हुण दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम, रसूलों के करतब, उसकी एक कैद। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कौन बोलने लगे? चेले। पवित्र आत्मा ने उन्होंने उभारिया पर बोलना उन्होंने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 14 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਉਲਝਾਵੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਮੇਨ। मैं पास्टर जी की इजाजत ले ली है कि असी इस सैशन को लंबा कर सकते हैं, सानू 2 सैशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप हुण थोड़ा समा प्रार्थना च बताना चाहते हैं इत्थे। आमीन। और पवित्र आत्मा च प्रार्थना करांगे। सब तो पहला मैं उन्हां लई प्रार्थना करांगा जिहड़े पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहुंदे हैं, और फिर जिहड़े होर भरना चाहुंदे हैं बाद च। ओके, सब तो पहला वो जिन्होंने अज तक नहीं पाया, जिहड़े अन्य भाषा नहीं बोलते, अज तुसीं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहुंदे उन्हां लई, सब तो पहला उन्हां लई। फिर जिहड़े होर भरना चाहुंदे हैं, फिर आपां थोड़ा समा प्रार्थना करन च बितावांगे। आमीन। तुसीं तैयार हो दे लई? पवित्र आत्मा नाल समा बिताउण लई तैयार है? आमीन, हालेलुया। ओके, पहला करंथी 14 अध्याय 2 आयत। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि वह उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। एम्पलीफाइड च लिखा कि ओह भेद प्रकाशन का जिहड़ा भेद आ उन्हां नूं बोलदा। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ अन्य भाषा च प्रार्थना करते हो ਜਾਂ अन्य भाषा च बोलते हैं, ਉਹਨੂੰ सिर्फ परमेश्वर समझदा, तुसी भी नहीं। कोई टाइम हो सकता है कि परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ समझ दे देवे कि तुसी क्या प्रार्थना करते हो, पर ज़्यादातर नहीं, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना ਦੀ लैंग्वेज है, ਇਹਨੂੰ कोई नहीं समझदा और ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ विश्वास नाल करते हैं। आमीन। ਇਹਨੂੰ विश्वास नाल ਅਸੀਂ बोलते हैं। और जिन्ना ज़्यादा तुसी अन्य भाषा च बोलते हैं, 4 आयत च लिखा, जो अन्य भाषा च बोलदा ओह अपनी ही उन्नति करदा। क्या करदा? 4 आयत। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। सिंपल। जो मैं अन्य भाषा च बोलदा है तो थानू कुछ समझ नहीं आउंदा, इहदा थानू कोई फायदा नहीं, पर मैनू फायदा। आमीन। पर जो मैनू फायदा होंदा है तो जिहड़े वरदान मेरे अंदरों निकलते हैं वो भविष्यवाणी बाद च हो सकते हैं, मैं तुहाडे लई आशीष का कारण बन सकदा। पर जे मैं अपने ही आप च संतुष्ट नहीं है तो मैं तुहाडे लई आशीष किवें बन सकदा? जे मैं ही भरिया होया नहीं तो मैं तुहानू किवें दे सकदा? जे मैं ही अध भुखा है तो मैं तुहानू किवें खिला सकदा? राइट। कई बार लोग इस वचन नू लेके कहने नहीं नहीं अन्य भाषा नहीं बोलना, भविष्यवाणी कराया करो। तुसीं भविष्यवाणी भी नहीं करते, तुसीं अन्य भाषा भी नहीं बोलते, तुसीं भविष्यवाणी किवें करोगे जे तुसीं अन्य भाषा नहीं बोलते? तो अन्य भाषा नहीं बोलते, तुहाडी तरक्की नहीं हुंदी, तुहाडी तरक्की नहीं हुंदी, तुसीं दूसरे वरदानां च नहीं वधदे। आमीन। और यह जिहड़े वरदान है जो तुसीं अन्य भाषा च बोलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाउने आ, तां इह वरदानां दे भी एक द्वार खुल जांदा तुहाडे जीवन च। पवित्र आत्मा दे बाकी 9 वरदान है, पहला करंथियो 12वें अध्याय च जिन्हां दा जिक्र है, वो भी साडे जीवन च काम करना शुरू करते हैं। ज्ञान दीयां गल्लां दा वरदान, बुद्धि दीयां गल्लां दा वरदान, आत्मावां दी परख दा वरदान, चमत्कारां दा वरदान, खास विश्वास दा वरदान, अन्य भाषा दे तर्जमे दा वरदान, चंगाइयां दा वरदान। ये सारे 9 वरदान
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ 9 ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨ ਹੈ, 3 ਵੋਕਲ ਹੈ, 3 ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, 3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਲੌਕਿਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਰਦਾਨ, ਇਹ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਚੰਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਮਿਰੇਕਲਸ ਵਰਕਿੰਗ, ਜਿਹ ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਇਹ 9 ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ 9 ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਲਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹੀਏ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਅਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਐਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖਤਾ? ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਗੇਹਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦ ਨਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ, ਰਸ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਸੀ, ਯਹੂਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨਥੈਨੀਅਲ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ, ਯਹੂਨਾ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਥੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 5 ਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਰਦਾਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਦਾਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਵਰਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਿਆ, ਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਔਰ ਨਿਚਲੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਸ ਔਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਚੰਗ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਔਰ ਚੰਗਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੈਕਿਊਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਹੈ, 9 ਦੇ 9 ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੌਲੁਸ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 14 ਦੀ 18 ਆਇਤ, 17 भी पढ़ सकते हो या 18 ही पढ़ दो। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। कहना तुहाडे सब नालों ज्यादा अन्य भाषा विच बोलदा मैं, क्योंकि पौलुस नूं इस तरक्की का, इस कुंजी का पता सी कि इहदे नाल मेरी आत्मिक तरक्की है। उनताली आयत, जिहड़े लोग कहने हैं कि अन्य भाषा बोलने तो मना करदा, 39 आयत भी पढ़ लो। इत्थे लिखिया, हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हालेलुया। तुसी और मैं कोई एक आयत लेके डॉक्टर नहीं बना सकते। बहुत तुसी किसी बाइबल के किसी भी हिस्से पढ़ते हैं तो उन्होंने ये जरूरी पढ़ना है कि वह गल कह रहा, तो क्यों कह रहा। ना उन्हें अन्य भाषा बोलने तो मना करया, बल्कि वह कहता कि जो अन्य भाषा बोलता अपनी तरक्की करता, परमेश्वर नाल गल्लां करता, भेद दीआं गल्लां आत्मा छो के बोलता। फिर कहता किसी ने भी अन्य भाषा बोलने तो मना ना करो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता, मैं तुहाडे सब नाल ज़्यादा अन्य भाषा बोलदा। आमीन, आमीन। ओके, यहूदा दी किताब, सेकंड लास्ट बुक है। आमीन, हालेलुया। बी आयत, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। इहदा मतलब कि जदों तुसी अन्य भाषा च बोलते हैं, तुसी पवित्र आत्मा च बोलते हुए अपने आत्मा दी, अपने पवित्र विश्वास की तरक्की करते हो। और पौलुस पहला करंथी 14 और 15 भी यह कहता है कि मैं आत्मा नाल भी प्रार्थना करूंगा और अपनी समझ नाल भी, आत्मा नाल भी गाऊंगा और अपनी बुद्धि नाल भी। जो मैं आत्मा नाल प्रार्थना करदा तो मेरी समझ या मेरी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए जो तुसी अन्य भाषा बोलते हैं तो आ पोर्शन बिल्कुल काम नहीं करता, तुहानूं कोई समझ नहीं आता तुसी क्या बोलते हैं, कोई सेंस नहीं बनती, पर असी विश्वास नाल बोलते हैं। आमीन, क्योंकि असी विश्वास नाल चलते हैं। हालेलुया। सो एक यदि तुसी पवित्र आत्मा लई पाउण लई तैयार हैं, जिन्हां ने अज तक पवित्र आत्मा नहीं पाया ना, मैं हर एक विश्वासी नूं नहीं कहना, उन्हां लई भी प्रार्थना करांगे आपां, पर सब तो पहला मैं उन्हां नूं मौका देना चाहुंदा है जिन्हां ने पवित्र आत्मा नहीं पाया। जिहड़ा प्रेरितों के काम 8 और प्रेरितों के काम 19 अध्याय विच जिक्र है। उन्होंने कहा क्या तुसी विश्वास करदे पवित्र आत्मा पाया? वो कहते नहीं। पाना चाहते हैं? हाँ जी। पौलुस ने उन्होंने हाथ रखे। पतरस और यूहन्ना सामरिया कोल गए क्योंकि उन्होंने बचन ते विश्वास करा सी पर पवित्र आत्मा नहीं पाया सी। पर पतरस और यूहन्ना ने जाके उन्होंने हाथ रखे तो वो पवित्र आत्मा नाल भर गए। आमीन। और पहला साइन क्या सी? अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय पतरस ने सिर्फ प्रचार करया और लोग विश्वास करते ही पवित्र आत्मा नाल भर गए, उत्थे हाथ रखने की जरूरत नहीं पई।
कई बार हथ रखने की जरूरत पै सकती है और कई बार नहीं भी पै सकती। आमीन। क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर उंडेलेगा? नहीं, पवित्र आत्मा ने पहले ही उंडेल दिता। पवित्र आत्मा इत्थे ही है, इत्थे है, कित्थे है? पर क्या असीं पाउणा चाहुंदे आ? हाँ, ये तुहाडे ते निर्भर है, तुसीं पाउणा है, तुसीं रिसीव करना है। पाओगे किदां? प्रार्थना। वो अपने मंगण वाले नूं पवित्र आत्मा क्यों ना देवेगा? पिता मैनू यीशु दे नाम च पवित्र आत्मा दे, क्योंकि तेरे वचन च लिखा है कि तू अपने मंगण वाले नूं पवित्र आत्मा देना है। और जो तुसीं मंग लिया तो क्या कहना है? पिता तेरा धन्नवाद मैनू पवित्र आत्मा देने लई। और फिर जो अंदर तुहाडे शब्द प्रभु पाउंदा है, वो शब्द कोई भी हो सकते हैं, अद्धा ही शब्द हो सकता, कुछ भी ना हो, बस तुसीं अपना मूँह खोल के उन्होंने बोलना है और विश्वास नाल बोलना है। यह अभ्यास तुसीं करना, मैं नहीं करना, क्योंकि उत्थे बाइबल च लिखा है कि जो पवित्र आत्मा उन्होंने ते उतरिया और जिस तरह पवित्र आत्मा ने उन्होंने बोलने की सामर्थ दी, उस प्रकार वो अन्य भाषा च बोलन लगे, वो बोलन लगे। बोलना तुसीं है। आमीन। इसलिए दो भाषा भी नहीं बोल सकते तुसीं इक्के टाइम तो, अपनी भाषा भी नहीं बोल सकते। हालेलुया, कई लोग पवित्र आत्मा पाउण आउंदे हैं पर हालेलुया हालेलुया बोली जाते हैं। नहीं, जो तुहानूं पवित्र प्रभु अंदर दे रहा, कोई होर शब्द दे रहा, उन्होंने उभरन दो बाहर, उन्होंने आउण दो बाहर, उन्होंने बोलना शुरू करो। आमीन। और डरन की जरूरत नहीं, शर्माउण की जरूरत नहीं। थोड़े बारे कोई क्या सोचता है, बिल्कुल परवाह ना करो, बोलना शुरू कर देना है, तुसीं भरना शुरू हो जाना और पूरी तरह बदलना शुरू हो जाना। आमीन। आमीन। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे।